Good morning, dear student. This is Dr. Sandeep Srivastav. Today's lecture is on the topic History of Press in Worst Scenario. First of all, the beginning of journalism. हमें आपको सबसे पहले ये बताना है कि पत्रकारिता की शुरुआत विश्व में क्यों हुई, कैसे हुई और उसका उद्देश्य क्या है। तो जर्नलिज्म का बेसिक ऑब्जेक्टिव आपको मालूम है कि इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना एंड एंटरटेन करना। ठीक है, जो बेसिक उद्देश्य है पत्रकारिता का विश्व स्तर पर, अगर विश्व परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखते हैं तो वो ये है कि सबसे पहले इन्फॉर्म करना होता है, फिर एजुकेट करना होता है और उसके बाद उसको एंटरटेन करना होता है। सबसे पहले आप सूचना देते हैं, फिर शिक्षा देते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं मनोरंजन की। तो जर्नलिज्म और प्रेस दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि जर्नलिज्म की शुरुआत अगर की जाए, जर्नलिज्म होता क्या है, जर्नलिज्म किसे कहते हैं, व्हाट इज जर्नलिज्म अगर कहा जाए तो जर्नलिज्म इज द गैदरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज़। जर्नलिज्म का मतलब, गैदरिंग का मतलब क्या है कि समाचार को एकत्रित करना, उसको प्रॉपर शेप देना और उसके बाद उसको प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा कि पत्रकारिता और प्रेस को आप पत्रकारिता से आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जोड़ दे रहे हैं, लेकिन अगर विश्व स्तर पे बात की जाए, ग्लोबल सिनेरियो में अगर बात की जाए जर्नलिज्म की हिस्ट्री की, तो उसमें अगर हम शुरुआती दौर की बात करेंगे, और उसमें एक चीज़ और मैं इंक्लूड करना चाहूँगा, टू इंक्लूड फीचर स्टोरीज एंड कमेंट्रीज थ्रू द वाइड वैरायटी ऑफ प्रिंट एंड नॉन प्रिंट आउटलेट्स। तो पत्रकारिता में आप सारी चीज़ों को समाहित करते हैं, विश्व भर की चीज़ों को या विश्व भर की सूचनाओं को, और उसमें कमेंट्रीज होती हैं जिसको आप लिखते हैं, फीचर्स होते हैं, क्राइम स्टोरीज होती हैं, और बहुत सी और विभिन्न तरीकों के स्टोरीज को आप डिफाइन करके प्रेस के थ्रू आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं तो बात करते हैं कि पत्रकारिता की शुरुआत अगर की बात की जाए तो उसमें एक बेहद महत्वपूर्ण देश है इटली, उसकी राजधानी रोम में हम इस बात को देखते हैं, इस बात को पाते हैं कि अगर पत्रकारिता की शुरुआती दिनों की बात की जाए तो अर्लीस्ट नोन जर्नलिस्टिक प्रोडक्ट एक्टा ड्यूरोना, जिसमें प्रतिदिन की जो चीज़ें हुआ करती थी, उन सारी चीज़ों को न्यूज़ सीट के थ्रू हम क्या करते थे, एंशियंट जो प्राचीन रोम था उसमें उनके जो चीज़ें होती थी वो पब्लिश करके उसको, जो प्रोमिनेंट शहर थे रोम इटली के, उन सारे शहरों में उसको टांगने के, हैंग किया जाता था। उसके थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन जो रिकमेंडेड इंफॉर्मेशन थी, और इसकी शुरुआत 59 बीसी के आसपास, 59 बीसी के आसपास मानी जाती है, उसको हम सोशल और पॉलिटिकल, जो सामाजिक और राजनीतिक इवेंट्स कह सकते हैं, खबरें कह सकते हैं, या जो सूचनाएं होती थी वो सारी उन उन दीवारों पे या हैंगिंग आउट्स पे उसको हम टांगते थे, उसके थ्रू हम उन सारी चीज़ों को बताते थे। सारे जो प्रोमिनेंट शहर थे इटली के, चाहे वो रोम रहा हो या अन्य शहरों की बात की जाती है। हम फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट, अगर बात की जाए कि इसके बाद की शुरुआत अगर कहाँ पे होती है विश्व पत्रकारिता में, अगर दूसरे स्थान की बात की जाए तो बात आती है चाइना की। ठीक है, चाइना में जो सूचनाएं, सरकारी सूचनाएं होती थी जो इशूड टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उसको सर्कुलेट करने का जो उस समय का प्राचीन काल या एंसेंट पीरियड की बात की जाए तो उसमें बाओ एक बड़ा नाम था, और रिपोर्टर को भी उसको दूसरे नाम से जाना जाता था। उन चीज़ों को, जो सरकारी सूचनाएं होती थी, सरकारी जो भी इंफॉर्मेशन होती थी पब्लिक्स के लिए, वो बाओ और रिपोर्टर में प्रकाशित होती थी, उसके थ्रू उसको आप लोगों तक पहुंचाई जाती थी। लेकिन अब अगर बात की जाए कि चाइना में इसकी शुरुआत कब मानी जाए, तो इसको आप टैंग डायनेस्टी के तहत देख सकते हैं, 7वीं और 10वीं शताब्दी के बीच, यानी 7 to 10 सेंचुरीज के बीच में आपने देखा कि यहाँ पे बाओ और रिपोर्टर्स के थ्रू खबरों को भेजा गया, खबरों को लोगों तक पहुंचाया गया। और मोरलेस अगर कंटिन्यूटी की बात की जाए, एंड ऑफ द
क्विंग डायनेस्टी जो जो चाइना में बहुत महत्वपूर्ण डायनेस्टी थी, जिसका शासन बहुत महत्वपूर्ण था, उसकी अगर कंटिन्यूटी की बात की जाए तो 1911 में आप देखते हैं कि चाइना में इसने और बहुत से शहरों में या बहुत से वेरिएशंस के साथ इसकी शुरुआत की। अब अगर तीसरे देश की बात की जाती है विश्व स्तर पे या अन्य मॉडर्न एज में जो वर्तमान समय है उसमें अगर बात की जाती है, तो अगर आप पहले अखबार की बात करते हैं कि कौन सा पहला अखबार था जिसको कहाँ पे प्रकाशित किया गया था, तो उसमें जर्मनी का नाम आता है। जर्मनी एक यूरोप का बड़ा देश माना जाता है, उसमें इसकी शुरुआत मानी जाती है, उसके शहरों में इसकी शुरुआत मानी जाती है। उन सिटीज़ में एंटियोप बेल्जियम के पास की एक जगह थी जहाँ पे अबाउट 1609 के आसपास उन खबरों को उसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या आपको प्रकाशित पत्रों में वो अखबार के तौर पर मिलता था। और पहले अंग्रेजी अखबार की अगर बात की जाए तो न्यूज़ वीकली के नाम से पहला इंग्लिश का अखबार प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था वीकली न्यूज़। ठीक है, उन वीकली न्यूज़ में उसको पब्लिश किया गया था 1622 में, और उसमें जो वीकली का मतलब था साप्ताहिक समाचार एकत्र किया जाता था, उसको फिर प्रिंटिंग प्रेस पे दिया जाता था। उसके बाद वो सारे जर्मनी या सारे यूरोप में उस अंग्रेजी न्यूज़ वीकली या वीकली न्यूज़ के नाम से वो 1622 में प्रकाशित हुआ। अगर आप कहते हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर्स द डेली करंट अपीयर्ड इन 1702 में, अगर आप बात करते हैं कि पहले रेगुलर डेली न्यूज़पेपर की बात की जाए तो उसमें पहला नाम आता है द डेली करंट, जिसकी शुरुआत 1702 में मानी जाती है। अब बात की जाती है विश्व स्तर पर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की बात की जाती है। वहाँ पे अंग्रेजी अखबारों की शुरुआत या वहाँ के लोगों के लिए अखबारों की शुरुआत, प्रिंट मीडिया की शुरुआत या समाचार या इतिहास की बात की जाए विश्व स्तर पे अगर की जाए, तो उसमें आप देखते हैं हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन जर्नलिज्म बिगिन इन 1690, 1690 के आसपास के दौर में अमेरिका में अंग्रेजी पत्रकारिता की शुरुआत मानी जाती है। इसकी शुरुआत करने का श्रेय जाता है व्हेन बेंजामिन हैरिस पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ पब्लिक ऑकरेंस। ठीक है, इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है बेंजामिन हैरिस को, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसका फर्स्ट एडिशन निकाला था जिसका नाम था पब्लिक ऑरेंज। इसमें बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक, इसकी शुरुआत अमेरिका के बोस्टन शहर से मानी जाती है, और उसमें देश और विदेश की खबरें प्रकाशित होती थी। इसके बाद अगर बात की जाए कि द फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूज़पेपर, बोस्टन शहर से जो सफलतापूर्वक अखबार जो प्रकाशित किया गया था, उसमें अगर आप नाम लेंगे तो उसकी शुरुआत 1704 में मानी जाती है, और बोस्टन शहर से प्रकाशित होने वाला वो अखबार था द बोस्टन न्यूज़ लेटर, जिसको लॉन्च किया गया था 1704 में। ठीक है, एज द कॉलोनियंस ग्रू rapidly in the 18th century, newspapers appeared in port cities along the east coast. ठीक है, अगर लगातार या निरंतर रैपिड, जिसको कहा जाता है कि रैपिडली अगर शुरुआत अमेरिका में पत्रकारिता की कही जाए तो वो 18वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है, समाचार पत्रों की शुरुआत। ठीक है, फिर बात की जाती है कि इसकी शुरुआत अमेरिका में किसने की, ये 18वीं शताब्दी में इन अखबारों की, तो जेम्स फ्रैंकलिन का नाम आता है, जिन्होंने द न्यू इंग्लैंड करंट के नाम से 1721 से 1727 के बीच में इस अखबार की शुरुआत की थी। वे द एम्प्लॉयड हिज, यहाँ पे एम्प्लॉई प्रिंटर अप्रेंटिस के तौर पर जेम्स फ्रैंकलिन के छोटे भाई, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने इस अखबार को छापने का काम अमेरिका में शुरू की थी। इसके बाद अगर अब बात की जाए कि भाई इन अखबारों के सर्कुलेशन के इंक्रीज करने में किन मुद्दों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कैसे उसको वर्ल्ड लेवल पे कैसे इस्टेब्लिश किया गया था, तो उसमें जो सबसे बड़ा कारण था वो ग्रोइंग लिटरेसी। अगर आप साक्षर नहीं होंगे तो आप अखबार को पढ़ नहीं पाएंगे, और उसमें इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़पेपर ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। आपने देखा कि अगर गुटेनबर्ग की बात की जाए कि जर्मनी में गुटेनबर्ग ने एक अखबार का एक प्रेस की स्थापना की, उसके बाद उस अखबार की बहुत सी जो
प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, जो हमारे पेपर को छापने की तकनीक थी, उसमें बहुत ज़्यादा विकास हम आज के डेट में देखते हैं। तो इन सारी विकास की बातों को अगर आप लेते हैं तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर विश्व समुदाय में प्रेस के महत्व को समझाया जाए, पत्रकारिता के महत्व को आपको बताया जाए, तो उसमें जो सबसे बड़ा काम, जो श्रेयस्कर काम था पत्रकारिता का, वो पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज के तौर में स्टैब्लिश करना था। आज तो मॉडर्न एरा में हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में आप तो ये कह ही नहीं सकते कि आपके पास ये सूचना नहीं आई और आपके पास ये सूचना मिली नहीं। लेकिन अगर प्राचीन इतिहास, प्राचीन पत्रकारिता की बात की जाए, चाहे वो भारत की पत्रकारिता की बात की जाए, चाहे विश्व स्तर पे किसी भी देश की पत्रकारिता की बात की जाए, तो उसमें अगर हम विश्व स्तर पे देखते हैं तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो किसी भी ग्लोबल, रोम हो या ब्रिटेन हो, इटली, चूंकि रोम की इटली की राजधानी रोम थी, इसलिए उसकी शुरुआत जो कि प्रतिदिन के जो दिनचर्या थी उसके क्रियाकलापों को आप उस एक्टिया ड्यूरेना में देखते थे। इसलिए अगर कहा जाए कि बेसिक, जो हमने आपसे पहले भी कहा था कि जर्नलिज्म का बेसिक्स क्या था, ऑब्जेक्टिव, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था कि इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, एंटरटेन करना। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, इस लिहाज से आप इस तरह की पत्रकारिता को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो विश्व की पत्रकारिता या विश्व स्तर में जो पत्रकारिता हो रही है, उनसे किसी भी, चाहे वो कॉमन मैन ऑफ द किसी भी स्टेट का हो, किसी भी सिटीजन, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी विलेज का हो, किसी भी शहर का हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो किसी भी खबर से दूर है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उसको ग्लोबली एक साथ जोड़ने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से आपको ये समझ में आ गया होगा कि पत्रकारिता का इतिहास वैश्विक स्तर पे क्या रहा है। उसको मुझे मुझे लगता है कि मैं आपको समझाने में शायद सफल रहा हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू टू यू।